सालों से पूरी दुनिया अमेरिका और चीन को व्यापार, टेक्नोलॉजी और सत्ता के लिए आपस में भिड़ते हुए देख रही थी। लेकिन फिर अक्टूबर 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक अचानक हुआ युद्ध विराम। तो सवाल ये है कि ये समझौता हुआ कैसे और क्या ये टिक पाएगा? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। जरा सोचिए, अक्टूबर 2025 का वक्त है। 6 साल से चल रहे तनाव के बाद अमेरिका और चीन के नेता मिलते हैं और पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। ये कोई पक्की संधि नहीं थी, बल्कि कह सकते हैं एक ऐसा समझौता था जिसमें दम तो था पर कोई गारंटी नहीं थी। शुरुआती रिएक्शन काफी पॉजिटिव थे, पर उनमें एक दिलचस्प फर्क था। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग को अद्भुत बताया, तो वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग थोड़े संभल कर बोले। उन्होंने इसे बस एक अच्छी शुरुआत कहा। इस बैठक की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? इसकी रफ्तार। सिर्फ 80 मिनट की बातचीत और अचानक से ग्लोबल मार्केट पर जो एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था वो टल गया। रातों रात पूरा माहौल ही बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि दोनों देश इस समझौते के टेबल तक पहुंचे कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस तनाव को देखना होगा जो इस बैठक से ठीक पहले अपने चरम पर था। देखिए, ये टकराव कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसकी कहानी 2018 के टैरिफ वॉर से शुरू हुई। फिर टेक्नोलॉजी पर पाबंदियों का दौर आया और 2025 में ट्रंप के वापस आते ही तनाव एक नए और खतरनाक लेवल पर पहुंच गया था। 2025 में व्हाइट हाउस लौटते ही ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। चीन से आने वाले सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए गए और चीन पर आर्थिक युद्ध छेड़ने जैसे गंभीर आरोप लगे। जाहिर है, चीन भी चुप नहीं बैठा और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। तो चलिए अब वापस बुसान चलते हैं और ये समझते हैं कि इस 1 साल के युद्ध विराम के लिए दोनों पक्ष असल में किन शर्तों पर राजी हुए। तो इस समझौते के 4 मुख्य हिस्से थे। पहला, चीन ने दुर्लभ पृथ्वी धातुओं, मतलब वो मिनरल्स जो फोन से लेकर मिसाइल तक हर अमेरिकी टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं, उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से पीछे हट गया। बदले में अमेरिका ने कुछ टैरिफ कम किए। तीसरा, चीन अमेरिकी किसानों से भारी मात्रा में सोयाबीन खरीदने को तैयार हुआ, जो ट्रंप के लिए एक बड़ी पॉलिटिकल जीत थी। और आखिर में दोनों देश एआई चिप्स जैसे बेहद सेंसिटिव मुद्दे पर बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। चीन का कृषि सौदा कोई छोटा मोटा नहीं था। सालाना 2.5 करोड़ टन अमेरिकी सोयाबीन खरीदने का वादा। ये उन अमेरिकी किसानों के लिए एक जबरदस्त राहत थी जिन पर ट्रेड वॉर की सबसे बुरी मार पड़ी थी। आर्थिक सौदों के अलावा एक कूटनीतिक पहल भी हुई। शी जिनपिंग ने ट्रंप को चीन आने का न्योता दिया। ये सालों की कड़वाहट के बाद बातचीत का दरवाजा खुला रखने का एक साफ संकेत था। जैसे ही युद्धविराम की खबर फैली, दुनिया भर के बाजारों में हलचल मच गई। तो इस खबर का असर आखिर हुआ क्या? शॉन स्टीन का ये बयान उस राहत की कहानी कहता है जो पूरी दुनिया की कंपनियों ने महसूस की। आखिरकार ग्लोबल सप्लाई चेन पर जो टैरिफ की तलवार लटक रही थी, वो कुछ समय के लिए हट गई थी। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, बाजारों ने तो तुरंत जश्न मनाना शुरू कर दिया। डाउ जोन्स और S&P 500 में उछाल आया और सोयाबीन की कीमतें तो रातों रात 4% तक चढ़ गई। दुनिया भर में भी राहत की सांस ली गई। यूरोप से लेकर एशिया तक सभी बड़ी शक्तियों ने इस कदम का स्वागत किया, क्योंकि उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाएं भी अमेरिका चीन के रिश्ते पर काफी हद तक निर्भर करती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये एक युद्ध विराम है, कोई शांति समझौता नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कब तक टिकेगा? तो सबसे जरूरी बात ये समझनी होगी, ये लड़ाई का अंत नहीं है, बस एक पॉज बटन दबाया गया है। इसने व्यापार के मोर्चे पर टकराव को तो रोक दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी और दुनिया पर दबदबे की जो असली जंग है वो अभी भी जारी है। तो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? देखिए, ज्यादातर का यही मानना है कि ये शांति सिर्फ 1 साल की है। 50% संभावना इसी बात की है कि 2026 में तनाव फिर से लौटेगा। एक परमानेंट समाधान की उम्मीद फिलहाल बहुत कम है। असल में इस युद्ध विराम ने दोनों देशों को बस सांस लेने का मौका दिया है। इसने समय तो जरूर खरीदा है, लेकिन भरोसा नहीं। टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और ग्लोबल पावर बनने की जो असली होड़ है, वो जस की तस बनी हुई है। जैसा कि फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा, ये लड़ाई अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही है। ये इस बारे में है कि 21वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन होगा।
और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। क्या ये नाजुक शांति टिक पाएगी, या ये सिर्फ एक और बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।